जैसे ही मैंने गेम में एंटर किया, मैंने डिसाइसिवली वॉरियर क्लास चूज किया क्योंकि मैं तो पहले ही फ्यूचर से लौटा था। मुझे एक ऐसी बात पता थी जो किसी और को नहीं मालूम थी। पूरे सर्वर में अकेला मेरे पास एक एसएसएस रैंक टैलेंट था जिसका नाम था सॉइल हार्वेस्ट। मेरे 1000 मीटर के रेडियस में अगर कोई भी क्रिएचर मरता तो वो पीछे एक सॉइल फ्रेगमेंट छोड़ जाता जो सिर्फ मुझे दिखाई देता था। हर बार जब मैं एक फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करता, मेरा अटैक पावर परमानेंटली 1 पॉइंट से बढ़ जाता और यहाँ तक कि मेरी अटैक रेंज भी 1 मीटर बढ़ जाती। इसके स्टैक होने की कोई लिमिट नहीं थी। बहुत जल्द मैंने अपना कैरेक्टर क्रिएट करना फिनिश कर लिया। मेरा आईडी था वन पीस डबल स्टैंडर्ड। बिगनर विलेज में एंटर करते ही हर डायरेक्शन से फ्लड की तरह आते हुए एंडलेस प्लेयर्स ने मुझे इंस्टेंटली घेर लिया। लकीली एक रीबॉर्न बंदे के रूप में मैं इस सिचुएशन के लिए पहले से ही एक्सपेक्टेड था। बाकी प्लेयर्स की तरह जो विलेज एंट्रेंस के पास भीड़ लगा रहे थे और मॉन्स्टर स्पॉन्स के लिए लाइन में खड़े थे, मैं चुपचाप एक छोटी सी घास की झोपड़ी में गया और एक विलेजर को ढूंढकर एक हिडन क्वेस्ट ट्रिगर कर ली। मैंने डायरेक्टली वो बिगनर स्पीयर उस विलेजर को दे दिया जो सिस्टम ने मुझे अभी अभी दिया था, और उस विलेजर की हेल्प से मैं दीवार कूदकर बिगनर विलेज से निकल गया। पास में खड़े किसी बंदे ने मुझे शॉक होकर घूरा और चिल्लाया, ब्रो इसने तो अपना वेपन ही दे दिया। क्या ये मॉन्स्टर्स को खाली हाथ मुक्कों से मारने का प्लान बना रहा है? मैंने आसपास के सारे मजाक को इग्नोर किया और जल्दी से विलेज के आउटर एज से चक्कर काटते हुए गेट के बाहर वाले लेवलिंग एरिया में पहुंच गया। क्योंकि सर्वर अभी अभी खुला था, बहुत सारे बिगनर प्लेयर्स वहां डेस्परेट होकर रैबिट्स को मार रहे थे। ये सब लेवल 0 के न्यूबी मॉन्स्टर्स थे। बिना वेपन के भी अगर प्लेयर्स थोड़ा पुश करें तो मरते हुए रैबिट्स को अपने फिस्ट से पीट कर मार सकते थे। उसी मोमेंट पे मेरी आंखें एक रैबिट की कॉप्स पर लॉक हो गई जो अभी अभी मरा था। सडनली उसकी बॉडी से एक ग्लोइंग सॉल फ्रेगमेंट निकलकर फ्लोटिंग करने लगा और एक लाइट की स्ट्रीम की तरह डायरेक्टली मेरे अंदर आ गया। यू एब्जॉर्ब्ड अ सॉइल फ्रेगमेंट, अटैक पावर +1, अटैक रेंज +1। मेरा दिल एक्साइटमेंट से हल्का सा कांप उठा। फिर मैं बस उस लेवलिंग एरिया के सेंटर में खड़ा हो गया और कंटिन्यूअसली अपने आसपास के सॉइल फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगा। क्योंकि मॉन्स्टर्स को ग्राइंड करने वाले प्लेयर्स इतने ज्यादा थे, अभी सिर्फ 10 मिनट्स ही बीते थे कि मेरे स्टैट्स में एक टेरिफाइंग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मेरा अटैक पावर और अटैक रेंज नॉर्मल प्लेयर्स से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था, और जैसे जैसे मेरे आसपास और रैबिट्स मर रहे थे वो नॉन स्टॉप बढ़ते ही जा रहे थे। जब मैं सोल फ्रेगमेंट्स एब्जॉर्ब करने में बिजी था, सडनली पास से एक सॉफ्ट वॉइस आई, भैया ये वॉरियर कितना पिटिफुल लग रहा है, देखो ना इसने तो अपना स्पीयर भी फेंक दिया। दूसरी वॉइस ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, बकवास बंद कर, हमें खुद के लिए मुश्किल से एक्सपीरियंस मिल रहा है और तेरे पास अभी दूसरों की फिक्र करने का टाइम है। उस लड़की ने स्टबर्नली कहा, बट ये इतनी देर से वहां खड़ा है, क्या हम इसकी हेल्प नहीं कर सकते? इस पर दूसरे ने डांटा, अपने काम से काम रख। मैं साइलेंट रहा और सॉइल फ्रेगमेंट्स फार्म करता रहा। 5 घंटे जल्दी से बीत गए। रैबिट लेवलिंग जोन में प्लेयर्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, जबकि मेरे स्टैट्स एब्सर्डली पावरफुल हो चुके थे। मेरा अटैक पावर एक आउटरेजियस 4258 तक पहुंच गया था और यहां तक कि मेरी अटैक रेंज भी 4253 मीटर हो गई थी। आधे घंटे बाद लगभग कोई भी नया प्लेयर बिगिनर विलेज से बाहर नहीं आ रहा था और मेरे आसपास के रैबिट्स पहले के मुकाबले बहुत स्लो मर रहे थे। ये देखकर मैंने टाइम वेस्ट करना बंद किया और थोड़ा दूर लेवल 1 वाले ग्राइंडिंग जोन की तरफ चल दिया। वहां के मॉन्स्टर्स वाइल्ड वोल्व्स थे। उनका अटैक पावर रैबिट से थोड़ा ज्यादा था, बट उनका एचपी लगभग सेम था, इसलिए वो भी बहुत जल्दी मर रहे थे। और वहां मैंने अनएक्सपेक्टेडली उन्हीं भाई बहन को फिर से देखा। बड़ा भाई एक थीफ था, जबकि छोटी बहन एक प्रीस्ट थी। वो दोनों एक वाइल्ड वोल्फ के खिलाफ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वोल्फ के हर एक क्लॉ स्ट्राइक से भाई दर्द के मारे अपने दांत पीस रहा था। छोटी बहन ने एंग्शियसली कहा, भैया मैंने उस पुअर वॉरियर को फिर से देखा, वो अभी भी लेवल 0 पर है, क्या हम उसे अपने साथ ले सकते हैं? भाई लगभग एक्सप्लोड ही हो गया, बहन क्या तू पागल है? मॉन्स्टर्स ग्राइंड करते करते तेरे भाई का ये छोटा सा डैगर टूटने वाला है और तुझे अभी भी किसी स्ट्रेंजर की चिंता है। ये सुनकर लड़की ने बोलना बंद कर दिया, बट उसने अभी भी एक गिल्टी एक्सप्रेशन के साथ सीक्रेटली मुझे देखा। फिर उसने सॉफ्टली अपना स्टाफ अपने भाई की तरफ उठाया। हील, एक ग्रीन लाइट इंस्टेंटली उस पर गिरी, जिससे उसका 61 एचपी रिस्टोर हो गया। भाई इमीडिएटली मुस्कुरा उठा, बस 2 और वोल्व्स और हम लेवल अप हो जाएंगे, फिर तेरा भाई तुझे लेवल 2 के मॉन्स्टर से लड़ने ले चलेगा। लड़की ने कहा, ओके भैया। पर जैसे ही वो बोल रहे थे, पूरे एरिया में एक सडन सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। एक टाइगर के साइज का जाइंट वोल्फ सडनली पास ही में स्पॉन हो गया। वाइल्ड वोल्फ किंग, ब्लैक आयरन बॉस। उस बॉस की बॉडी पर एक फेंट ब्रोंज कलर ग्लो लिपटा हुआ था। जैसे ही वो अपीयर हुआ, पूरे एरिया में केओस मच गया। काउंटलेस प्लेयर्स ने इंस्टेंटली अपना अटेंशन वाइल्ड वोल्फ किंग की तरफ टर्न कर लिया। एक्साइटेड स्क्रीम्स के बीच बड़ी भीड़ उसकी तरफ भागी, जबकि लॉन्ग रेंज क्लासेज ने इमीडिएटली सबसे पहले अटैक्स लॉन्च कर दिए। इस गेम में फील्ड बॉसेस की कोई अटैक लिमिट नहीं थी। जब तक आपकी अटैक रेंज सफिशिएंट थी, आप डैमेज डील कर सकते थे और पार्टिसिपेट कर सकते थे। बॉस के एक्सपीरियंस रिवॉर्ड्स टोटल डैमेज कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते थे। अगर आपका डैमेज कंट्रीब्यूशन 1% से कम होता तो आपको कुछ नहीं मिलता। रही बात आइटम ड्रॉप्स की, तो वो पूरी तरह से फाइनल किलर का होता था।
अपने आसपास की इस नॉइजी क्राउड के अपोजिट मैं एकदम काम रहा क्योंकि सिर्फ मैं ही सच्चाई जानता था। वाइल्ड वोल्फ किंग का अपीयरेंस कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये गेम का एक हिडन मैकेनिक था। जब एक एरिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को कम टाइम में मार दिया जाता है तो एक रीजनल बॉस स्पॉन होता है। वॉल्फ किंग बिल्कुल उसी तरह का बॉस था, सिर्फ रैबिट QUYU ही एक एक्सेप्शन था। अब तक कुछ गुआनचा वाले लॉन्ग रेंज अटैक्स वोल्फ किंग पर लैंड हो चुके थे। हर प्लेयर एक्साइटेडली घूर रहा था इस उम्मीद में कि उनके अटैक्स डैमेज डील कर सकें, क्योंकि इसका मतलब होता कि बॉस सच में मारा जा सकता है। पर इसके बाद जो हुआ उसने सबको डम्फाउंडेड कर दिया। काउंटलेस रेंज्ड अटैक्स वाइल्ड वोल्फ किंग पर लैंड होने के बाद उसके सिर के ऊपर सिर्फ टाइनी डैमेज नंबर्स फ्लोट हुए। मोस्टली अटैक्स ने सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स का डैमेज डील किया, जबकि नियरली 98% अटैक्स तो बिना किसी डैमेज के कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गए। आसपास के प्लेयर्स इंस्टेंटली स्टन हो गए, पर सिर्फ मैं अकेला समझ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इस गेम का डैमेज सिस्टम ट्रेडिशनल गेम से दिली रूप से अलग था। अगर आपका अटैक टारगेट के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता तो आप बिल्कुल भी डैमेज डील नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि फोर्स डैमेज जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसी मोमेंट पे प्लेयर्स के अटैक्स ने फाइनली वोल्फ किंग को गुस्सा दिला दिया। उसने सडनली एक फ्यूरियस हाउल किया और उसके मैसिव क्लॉज सामने खड़ी भीड़ की तरफ वायलेंटली घुमाए। जो वॉरियर्स सबसे पास खड़े थे वो इंस्टेंटली उड़ते हुए दूर जा गिरे। एक बहुत ही अनलकी प्लेयर तो मरने के बाद अपना एक इक्विपमेंट भी ड्रॉप कर बैठा, जिसे पास ही खड़े एक क्विक हैंडेड थीफ ने इमीडिएटली स्नैच कर लिया। घंटा लड़ो, हम इसका डिफेंस तक ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कौन साला इस चीज को टैंक कर सकता है। भीड़ में इंस्टेंटली केओस मच गया। बॉस के हाथों प्लेयर्स को इस तरह कंप्लीट पैनिक में पिटते हुए देखकर मैंने बस एक कोल्ड स्नीर किया और धीरे धीरे वाइल्ड वोल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने इमीडिएटली चिल्लाया, क्या ये पागल हो गया है। सेम टाइम पे वोल्फ किंग ने भी मुझे नोटिस किया और उसकी आंखों में एक ट्रेस ऑफ डिस्डेन फ्लैश हुआ। उसकी नज़र में मैं बस एक और कमजोर ह्यूमन था जो अकेला उसे चैलेंज करने की बेवकूफ़ी कर रहा था। जो प्लेयर्स डेस्परेटली पीछे हट रहे थे वो सब शॉक में फ्रीज हो गए, स्पेशली वो भाई बहन जो पहले मिले थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो मुझे डिसबिलीफ में घूरने लगे। फिर सबके सामने मैंने कामली अपना खाली हाथ उठाया और अटैक किया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे कानों के पास एक्सप्लोड हो गई। वर्ल्ड अनाउंसमेंट, क्योंकि आप पूरे सर्वर पर ब्लैक आयरन बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर हैं, आपका रेपुटेशन बढ़ गया है। आपको एक रेयर इक्विपमेंट रिवॉर्ड मिला है। आपको एक यूनिक टाइटल मिला है, पायनियर, क्योंकि आप सर्वर पर बॉस मॉन्स्टर को मारने वाले पहले प्लेयर हैं। आपका नाम पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। क्या आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहेंगे। मैंने इमीडिएटली अपना नाम हाइड करना चूज किया। अगले ही सेकंड पूरे गेम में एक और फुल सर्वर अनाउंसमेंट साउंड हुई। दुनिया के हर प्लेयर के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, आखिर ये वन पीस डबल स्टैंडर्ड है कौन और उससे कांटेक्ट कैसे किया जाए। जब सब लोग अभी भी शॉक में डूबे थे, मैं टॉप स्पीड से मूव हुआ, जमीन पर गिरे सारे ड्रॉप्स कलेक्ट किए और पीछे मुड़े बिना ही भीड़ से डिसअपियर हो गया। जल्द ही मैं बिगनर विलेज के एक कोने में छुप गया और अपने रिवॉर्ड्स चेक करने लगा। मैंने लेवलिंग से मिले सारे 10 स्टैट पॉइंट्स डायरेक्टली फिजिक में ऐड कर दिए। फिर अपनी इन्वेंट्री के अंदर चमक रही ग्लोइंग ग्रीन आइटम की तरफ अपनी नजर शिफ्ट की, एक्सक्विजिट वाइल्ड वोल्फ बूट्स। क्योंकि ये फर्स्ट किल था, ब्लैक आयरन बॉस ने एक्चुअली एक ब्रॉन्ज ग्रेड का इक्विपमेंट ड्रॉप किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी सिर्फ लेवल 2 का था, इसलिए मैं इसे अभी इक्विप नहीं कर सकता था। ब्रॉन्ज इक्विपमेंट के अलावा वहां एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट भी अनओपन वेट कर रहा था। मैंने एक डीप ब्रेथ ली और उसे धीरे से खोला। इंस्टेंटली मेरी आंखों के सामने एक सिल्वर वाइट ग्लो बर्स्ट आउट हुआ। सिल्वर ग्रेड वेपन मिला, गेल लॉन्गबो, सिल्वर ग्रेड, अटैक रेंज +50, अटैक स्पीड +10%, एक्टिव स्किल गेल कार्निवल। एक्टिवेशन के बाद अटैक स्पीड 10 सेकंड्स के लिए 200% तक बढ़ जाती है। कूल डाउन 1 आवर। मेरी आंखें इंस्टेंटली चमक उठीं। ये वेपन मेरे टैलेंट से परफेक्टली मैच करता था। इस टाइम पर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस अटैक स्पीड थी। जब तक मेरी फायरिंग स्पीड बढ़ेगी, मेरी लेवलिंग एफिशिएंसी एक्सप्लोसिवली राइज करेगी। गेल लॉन्गबो को अंदर रखने के बाद मैंने खुद को एक ऑर्डिनरी न्यूबी की तरह डिस्गाइज किया और क्वाइटली फिर से लेवलिंग जोन्स में ब्लेंड हो गया। मैंने वाइल्ड कैट एरिया को डायरेक्टली स्किप किया और थोड़ा दूर वाले वाइल्ड डॉग ग्राइंडिंग जोन की तरफ चल दिया। वहां अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, हालांकि भीड़ पहले के मुकाबले नोटिसेबली कम थी। मैंने कैजुअली एक क्राउडेड एरिया ढूंढा और बीच बीच में मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का नाटक करते हुए साइलेंटली नॉन स्टॉप सोल फ्रेगमेंट्स एब्जॉर्ब करने लगा। जब मैं पीसफुली सोल्स फार्म कर रहा था, सडनली एक छोटा सा फिगर मेरे पास भाग कर आया। ग्रेट गॉड, ये सच में आप ही हो। मैंने कामली रिप्लाई किया, तुमने मुझे कोई और समझ लिया है। इस पर उसने कहा, इम्पॉसिबल, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप डेफिनेटली वन पीस डबल स्टैंडर्ड हो। मैंने कहा, तुमने सच में गलत इंसान को पहचाना है। वो फिर बोली, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे आपका सिलहूट परफेक्टली याद है। ग्रेट गॉड, क्या आप मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हो? अगर आपको फ्यूचर में कभी फार्मिंग में हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पोशंस खरीदे हैं और मेरा भाई भी सुपर यूजफुल है। अगर आपको कोई काम करवाना हो तो मैं उससे आपकी हेल्प करवा सकती हूँ।
जैसे ही उसने ये कहा, उसने थोड़ा दूर पॉइंट किया जहां उसका भाई इस वक्त एक मॉन्स्टर से बुरी तरह पिट रहा था। याओ याओ, मैं मर रहा हूं, जल्दी से मुझे हील कर। ये सुनकर लड़की ने कैजुअली अपना स्टाफ उठाया। एक ग्रीन लाइट इंस्टेंटली उसके भाई के सिर पर उतरी। HP जोड़ 88। मैं हल्का सा सरप्राइज हुआ, इतना हाई हीलिंग। गेम के स्टेज पर नॉर्मल प्रीस्ट सिर्फ 40 HP के आसपास ही हील कर सकते थे, पर ये याओ याओ नाम की लड़की एक्चुअली 88 हील कर सकती थी। मैंने कहा ठीक है, मुझे फ्रेंड ऐड कर लो। उसका चेहरा इंस्टेंटली ब्राइट हो गया। मैंने पहले ही रिक्वेस्ट भेज दी है, मेरा ID याओ याओ है। जैसे ही मैंने वो नाम सुना, मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। याओ याओ मेरी प्रीवियस लाइफ के 3 ग्रेट हीलर्स में से एक, फेमस क्लाउड मिल्क याओ याओ, जिसे ह्यूमन फाउंटेन के नाम से जाना जाता था। पर मेरी मेमोरीज की याओ याओ के पास हमेशा एक कोल्ड और डिस्टेंट ऑरा होता था। मेरे सामने खड़ी ये सिली, इनोसेंट लुकिंग लड़की बिल्कुल अलग फील हो रही थी। फिर सडन एक और थॉट मेरे दिमाग में आया, अगर ये सच में क्लाउड मिल्क याओ याओ थी, तो इसका भाई पक्का प्रीवियस टाइमलाइन का वो फेमस बरसर्कर होगा। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का ID यू यान है? उसने सरप्राइज में अपनी आंखें ब्लिंक की। आप मेरे भाई को जानते हो? एज एक्सपेक्टेड, गेमिंग वर्ल्ड पर डोमिनेट करने वाला फ्यूचर का टॉप बरसर्कर। मुझे याद था कि उसका टैलेंट मूवमेंट स्पीड एनहांसमेंट था। ऑनेस्टली वो काफी यूजफुल टूल था। ये सोचते ही मेरे मुंह के कॉर्नर्स धीरे से ऊपर की तरफ कर्व हुए और मैंने याओ याओ की तरफ और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा। उससे थोड़ी देर चैट करने के बाद मैं क्वाइटली वाइल्ड डॉग ग्राइंडिंग एरिया से निकल गया। अब तक मोस्ट प्लेयर्स ऑलरेडी लेवल 3 तक पहुंच चुके थे। कुछ टॉप प्लेयर्स तो लेवल 5 के पास पहुंच रहे थे। मुझे क्लियरली याद था कि लेवल 5 पर पहुंचने वाला पहला प्लेयर बिगनर विलेज के अंदर एक हिडन मिशन ट्रिगर कर सकता था, और उस क्वेस्ट का रिवॉर्ड जो फ्यूचर लेवलिंग के लिए एक मैसिव एडवांटेज प्रोवाइड करती। मोर इम्पॉर्टेंटली, सर्वर खुले हुए ऑलरेडी 6 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। क्योंकि मैं एक बिगिनर गेम हेलमेट यूज कर रहा था, मेरी ऑनलाइन टाइम लिमिट सिर्फ 8 घंटे की थी। इसका मतलब मेरे पास खुद को लेवल 5 तक पुश करने और उस हिडन क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए 2 घंटे से भी कम का टाइम बचा था। जब तक मैं आज इस क्वेस्ट को रिसीव कर लेता, मैं कल वापस लॉगिन करने के बाद इसे कंप्लीट कर सकता था। मैंने अपने टैलेंट स्टैट्स पर एक नज़र डाली। मेरे सोल हार्वेस्ट स्टैक्स ऑलरेडी 6000 के पार हो चुके थे। अब मेरे पास 6000 से ज्यादा अटैक पावर और 6000 मीटर से ज्यादा की अटैक रेंज थी। गेम के इस स्टेज पर मैं प्रैक्टिकली किसी भी मॉन्स्टर को इंस्टेंटली किल कर सकता था। बिगिनर मैप के अपने नॉलेज को यूज करते हुए मैंने लेवल 9 से नीचे के हर एक लेवलिंग एरिया को डायरेक्टली स्किप किया और सीधे बिगिनर विलेज के आउटस्कर्ट्स के पास वाले लेवल 10 जोन की तरफ निकल गया। ये जगह एक मैसिव वैली थी जो ब्रूटल बियर्स से भरी हुई थी। इन मॉन्स्टर्स के पास टेरिफाइंग HP और डिफेंस था, पर उनकी मूवमेंट स्लो थी और उनकी कॉम्बैट टेक्निक्स एकदम क्लमसी थीं। नॉर्मली प्लेयर्स को एक एक करके उन्हें केयरफुली ल्योर करना पड़ता था, पर मेरे लिए मेरी एब्सर्ड अटैक रेंज की वजह से इसमें से कुछ भी मैटर नहीं करता था। मुझे वैली के अंदर एंटर करने की भी जरूरत नहीं थी। इसके बजाय मैं पास ही के एक बड़े रॉकी स्लोप पर चढ़ गया। वहां से मैं पूरे ब्रूटल बियर वैली को ओवरलुक कर सकता था और नीचे का हर एक मॉन्स्टर अभी भी मेरी अटैक रेंज के अंदर था। मैंने बिगिनर वेपन को अनइक्विप किया और फाइनली सिल्वर ग्रेड गेल लॉन्गबो को इक्विप कर लिया। जिस मोमेंट पे मैंने बोस्ट्रिंग को पीछे खींचा, एक शार्प विसल हवा को चीरते हुए निकली। एक एरो इंस्टेंटली थ्रोइंग एक्यूरेसी के साथ एक ब्रूटल बियर की बॉडी को पियर्स कर गया। ब्रूटल बियर HP -6111। एक सिंगल हिट में बियर का मैसिव HP बार पूरी तरह से एम्प्टी हो गया। यू किल्ड अ ब्रूटल बियर। EXP +180। बिना पॉज किए मैंने कामली एक बार फिर बोस्ट्रिंग को खींचा और नीचे अगले टारगेट की तरफ एम किया। यू किल्ड अ ब्रूटल बियर। EXP +180। उसके बाद मैं पूरी तरह से एक रूथलेस किलिंग मशीन में बदल गया। हर बार जब मैं बोस्ट्रिंग खींचता, एक और ब्रूटल बियर इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता। मेरा अनुभव बार एक इंसेंट स्पीड से बढ़ा और बहुत जल्द मैं सक्सेसफुली लेवल 5 पर पहुंच गया। जैसे ही मेरा लेवल बढ़ा, एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मेरे कानों में गूंजी। कंग्रेचुलेशन, आप लेवल 5 पर पहुंचने वाले पहले प्लेयर हैं। आपकी स्ट्रेंथ ने बिगिनर विलेज चीफ का रिकग्निशन अर्न किया है। आप अभी हिडन मिशन रिसीव करने के लिए बिगिनर विलेज नंबर 3 के विलेज चीफ से मिल सकते हैं। मेरा दिल हल्का सा कांप उठा। फाइनली ये आ ही गया। बिना किसी हेसिटेशन के मैंने एक रिटर्न स्क्रॉल को क्रश किया और इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर वापस बिगिनर विलेज पहुंच गया। मैंने जल्दी से विलेज चीफ को ढूंढ लिया। वो बुढ़ा आदमी मेरी तरफ सीरियसली देखकर बोला, मेरे पास एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिशन है जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम इसे एक्सेप्ट करने के लिए विलिंग हो? मैंने इमीडिएटली नोट किया, मैं विलिंग हूँ। विलेज चीफ सेटिस्फेक्शन के साथ मुस्कुरा दिया। अच्छा है, अच्छा है। मैंने सच में तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। विलेज के वेस्ट में जो वॉल्केनो है उसके अंदर एक फ्लेम डिमन रहता है। मुझे जरूरत है कि तुम उसे डिफीट करो और इस स्क्रॉल का यूज करके उसे सील कर दो। यू हैव एक्सेप्टेड द यूनिक हिडन क्वेस्ट, वॉल्केनो डिमन। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन: बिगिनर लैंड के वेस्टर्मोस्ट रीजन में लोकेटेड ब्लेजिंग वोल्केनो के अंदर एक फ्लेम डिमन रहता है। सीलिंग स्क्रॉल का यूज करके डिमन को सील करें। टाइम लिमिट 3 डेज। मैंने बचे हुए गेम टाइम पर एक नजर डाली। मेरी 8 आवर की लिमिट खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट से थोड़ा ज्यादा का टाइम बचा था।
एक यूनिक क्वेस्ट होने की वजह से एक बार जब मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो सर्वर में कोई और प्लेयर अब इसे विलेज चीफ से रिसीव नहीं कर सकता था। मैंने फाइनली थोड़ा रिलैक्स किया। गेम हेलमेट उतारने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी रात खेलने की वजह से मेरी बॉडी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। मैंने कैजुअली एक बाउल इंस्टेंट नूडल्स कुक किए, खाना खत्म किया और इमीडिएटली बेड पर कोलैप्स हो गया। टाइम जल्दी से बीत गया। पलकें झपकते ही मिडनाइट हो गई। मेरी आंखों के सामने लाइट का एक फ्लैश अपीयर हुआ और मैं वापस गेम में लॉगिन हो गया। मैं अभी भी विलेज चीफ के घर के अंदर ही खड़ा था जहां मैंने पहले लॉग आउट किया था। मैंने गेम टाइमर चेक किया क्योंकि पहले लॉग आउट करते वक्त मेरे पास 16 मिनट्स बचे हुए थे। मेरा टोटल गेम टाइम अब 8 आवर्स और 16 मिनट्स हो गया था। मैक्सिमम एक्यूमुलेटेड ऑनलाइन टाइम 16 आवर्स था। उससे ज्यादा कुछ भी अब स्टैक नहीं होता। लॉगिन करने के बाद वो यूनिक मिशन अभी भी क्वाइटली मेरे क्वेस्ट पैनल के अंदर रेस्टेड था। डे टाइम के दौरान मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ से इस हिडन मिशन के हर एक डिटेल को ऑलरेडी केयरफुली रिकॉल कर लिया था। सो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक रफ प्लान था, पर उस क्वेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करना बचा था। मैं ऑलरेडी लेवल 5 का हो चुका था, जिसका मतलब था कि मैं फाइनली अपनी कॉमन स्किल्स को अपग्रेड करने के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता था। गेम में हर एक क्लास अपना प्रोफेशन चूज करने पर एक बेसिक स्किल सीखती है। आर्चर्स के लिए बिगिनर स्किल सिंगल शॉट थी। अपग्रेड करने के बाद ये डबल शॉट में इवॉल्व हो सकती थी। मैं इमीडिएटली विलेज के अंदर आर्चर इंस्ट्रक्टर की तरफ बढ़ा और सिंगल शॉट को डबल शॉट में अपग्रेड करने के लिए 100 कॉपर कॉइन स्पेंड कर दिए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स लिस्ट खोली। वहां अकेला नाम अभी भी याओ याओ गेट्स कारसिक का था। वो ऑनलाइन थी। मैंने इमीडिएटली उसे एक मैसेज भेजा, एक मिशन है, आना चाहती हो? मीनवाइल वाइल्ड बो ग्राइंडिंग जोन में याओ याओ लेजली एक ट्री से टेके लगाए अपने बिगनर स्टाफ के साथ खेल रही थी। थोड़ा दूर उसका थीफ भाई युयान डेस्परेटली वाइल्ड बोआर्स से लड़ रहा था, यहाँ तक कि ओवर यूज से उसके डैगर से प्रैक्टिकली स्पार्क्स निकल रहे थे। सडन गेम नोटिफिकेशन की साउंड ने याओ याओ को स्टार्टल किया और जब उसने मेरा नाम देखा तो उसकी आंखें इंस्टेंटली ब्राइट हो उठीं। ये तो वन पीस डबल स्टैंडर्ड हैं। उसने इमीडिएटली एक्साइटेडली रिप्लाई किया, ओके ओके, ग्रेट गॉड के साथ मिशन करने का मौका मिलना ही मुझे सुपर हैप्पी करने के लिए काफी है। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स भेजो, मैं तुम्हें ढूंढने आता हूँ। उसने इमीडिएटली अपनी लोकेशन भेज दी। मैंने जल्दी से कोऑर्डिनेट्स को फॉलो किया और जल्द ही उसे ढूंढ लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उस छोटी लड़की ने एक्साइटेडली अपने पेल आर्म्स वेव किए और ऊपर नीचे जंप करने लगी। यहाँ पर मैंने कैजुअली कहा, यहाँ लेवलिंग बहुत स्लो है, मैं तुम्हें किसी फास्टर जगह ले चलता हूँ। टाइम वेस्ट किए बिना मैंने डायरेक्टली उसे अपनी पार्टी में इनवाइट कर लिया। उसने बिना हेसिटेट किए इंस्टेंटली अपने भाई के पार्टी को छोड़ा और उसकी जगह मेरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ओके, मैं आपके साथ चलूंगी। मीनवाइल युयान अभी भी वाइल्ड बोआर्स से लड़ने में फोकस था और उसने तब तक कुछ नोटिस नहीं किया जब तक उसने एक बोर को मार नहीं दिया और रियलाइज किया कि उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिला। तभी उसने फाइनली नोटिस किया कि उसकी बहन जा चुकी थी। याओ याओ, तुम कहाँ हो? तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? याओ याओ ने इनोसेंटली रिप्लाई किया, मैं तो पहले ही ग्रेट गॉड डबल स्टैंडर्ड की पार्टी में ज्वाइन हो गई हूँ। वो मुझे एक हायर लेवल वाले ग्राइंडिंग एरिया में ले जा रहे हैं। युयान लगभग एक्सप्लोड ही हो गया। क्या? याओ याओ, तुम पागल लड़की हो। बैड लोगों से केयरफुल रहो। अपने भाई की बात सुनो और वापस आओ। भले ही ये बस एक गेम था, पर ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वो कैजुअली अपनी छोटी बहन को किसी रैंडम स्ट्रेंजर के पीछे जाने देता। अपने दिल में वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था कि इसके बाद उसे एब्सोल्युटली मुझे प्रॉपरली वॉर्न करना ही पड़ेगा। उस बास्टर्ड वन पीस डबल स्टैंडर्ड ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में ऐड तक नहीं किया और अब उसने मेरी बहन को चुरा लिया। ऑफ कोर्स मुझे युयान के मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं सिंपली याओ याओ को स्ट्रेट वापस उसी ब्रूटल बियर वैली में ले आया जहां मैंने पहले फार्मिंग की थी। नीचे उन टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को देखकर याओ याओ ने नर्वसली थूक निकला, करेक्ट गॉड, क्या आप मुझे लेवल 10 के मॉन्स्टर से लड़वाने ले आए हैं? क्या हम सच में उन्हें बीट कर सकते हैं? मैं बिना आंसर दिए बस मुस्कुरा दिया। क्लिफ के ऊपर खड़े होकर मैंने कामली गेल लॉन्गबो को पीछे खींचा। ब्रूटल बियर HP -6200। एरो ने हवा को चीर दिया और इंस्टेंटली नीचे एक ब्रूटल बियर को पियर्स कर गया। वो मैसिव मॉन्स्टर स्पॉट पर ही कोलैप्स हो गया। यू किल्ड अ ब्रूटल बियर। EXP +75। यू एब्जॉर्ब्ड अ सॉइल फ्रेगमेंट। अटैक पावर +1। अटैक रेंज +1। मेरे पास खड़ी याओ याओ पूरे प्रोसेस को अपना मुंह पूरा खोलकर देखती रही, लगभग इतना कि अंदर एक अंडा फिट हो जाए। उसने काउंटलेस तरीके इमेजिन किए थे जिससे मैं मॉन्स्टर्स को मार सकता हूँ, पर उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कैजुअली सैकड़ों मीटर दूर से लेवल 10 के मॉन्स्टर्स को स्नाइप कर सकता हूँ। वो सोचने लगी कि ये कितने स्ट्रांग हैं। मेरा भाई तो इनके आसपास भी नहीं है। मैंने याओ याओ के शॉक को पूरी तरह से इग्नोर किया। इस पॉइंट पर मैंने ऑलरेडी गेल लॉन्गबो को फिर से इक्विप कर लिया था और रैपिडली नॉन स्टॉप फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। हर एक ब्रूटल बियर 75 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा था, जबकि लेवल अप करने के लिए 6000 EXP की जरूरत थी। इसका कोई इलाज नहीं था। अगर मैं बाद में उस यूनिक क्वेस्ट को जल्दी से कंप्लीट करना चाहता था तो मुझे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ चाहिए थी। याओ याओ को साथ लाना भी कोई बुरी बात नहीं थी।
उसके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने से उसे लेवल 5 तक जल्दी पहुंचने में हेल्प मिलती, जो बाद में बहुत यूजफुल होता। मेरी टेरिफाइंग फार्मिंग स्पीड के अंडर याओ याओ का एक्सपीरियंस बार एक विजिबल रेट से स्काईरॉकेटिंग करने लगा। फाइनली जब मॉन्स्टर्स की एक और वेव मर गई, उसकी बॉडी के आसपास एक गोल्डन लाइट फ्लैश हुई। वो लेवल यिन 5 पर पहुंच गई थी। याओ याओ एकदम डेज्ड लग रही थी। मैं लेवल 5 पे पहुंच भी गई। कल उसका भाई पूरे दिन मॉन्स्टर्स ग्राइंड करते करते अपना डैगर लगभग तोड़ चुका था, फिर भी वो इतना फास्ट लेवल अप नहीं कर पाया था। पर उसकी शॉक्ड वॉइस सुनने के बाद भी मैंने बोस्ट्रिंग खींचना कभी नहीं रोका। मैं नीचे ब्रूटल बियर्स पे मर्सिलेसली एरोस फायर करता रहा और कामली बोला, अगर कोई और बात नहीं है तो नीचे जाओ और इक्विपमेंट कलेक्ट कर लो। याओ याओ ने इमीडिएटली एक्साइटेडली रिस्पॉन्ड किया और हमारे नीचे वाले वैली की तरफ भाग गई। ओके। पिछली बार मैं विलेज वापस लौटने की बहुत जल्दी में था और ड्रॉप से भरा पूरा फील्ड छोड़ आया था। इस बार मैं डेफिनेटली उन्हें वेस्ट नहीं करने वाला था। गेम के इस स्टेज पर मॉन्स्टर से ड्रॉप होने वाले कॉपर कॉइन्स भी एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थे। मैं क्लिफ के ऊपर खड़ा रहा और नॉन स्टॉप मॉन्स्टर्स का स्लॉटर करता रहा, जबकि याओ याओ नीचे एक छोटी स्क्विरल की तरह ट्रेजर स्टोर करते हुए बिजीली इधर उधर भागकर इक्विपमेंट कलेक्ट करती रही। मेरे रैपिड अटैक्स के अंडर वैली के ब्रूटल बियर्स जल्दी ही फिर से वाइप आउट हो गए। जैसे ही मैं जाने की तैयारी कर रहा था, याओ याओ की शॉक्ड वॉइस सडनली पार्टी चैट में गूंजी, ग्रेट गॉड, एक बॉस स्पॉन हुआ है। ये सुनकर मेरी आंखें हल्की सी नैरो हुईं और मैंने वैली के डीप अंदर न्यूली रिफ्रेश हुए मॉन्स्टर को जल्दी से ढूंढ लिया। याओ याओ ने इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्मेशन भेज दी, ब्रॉन्ज ग्रेट बॉस। वैली के अंदर वाइल्डली चार्ज करते हुए उस मैसिव क्रिएचर को देखकर मैं फ्रेंडली मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेवल 10 के ब्रॉन्ज बॉस से जैसा एक्सपेक्टेड था, स्टैट्स एब्सोल्युटली आउटरेजियस थे। इस स्टेज पर ऑर्डिनरी प्लेयर्स के लिए इसका डिफेंस ब्रेक करना नियरली इम्पॉसिबल होता, पर इसके बदनसीबी से मेरा करंट अटैक पावर ऑलरेडी 6452 तक पहुंच चुका था। मेरे सामने बिना किसी डैमेज रिडक्शन के हर एक एरो डायरेक्टली 4000 से ज्यादा डैमेज डील कर सकता था। मैंने इमीडिएटली याओ याओ को एक मैसेज भेजा, एक तरफ हट जाओ, मैं इसे हैंडल करता हूँ। ठीक, ये कहने के बाद मैंने डायरेक्टली गेल लॉन्गबो की एक्टिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया। गेल कार्निवल एक्टिवेटेड। अटैक स्पीड 10 सेकेंड्स के लिए 200% बढ़ गई। मेरी नॉर्मल अटैक स्पीड ऑलरेडी इतनी फास्ट थी कि हर 2 सेकंड में एक एरो फायर हो जाता। गेल कार्निवल एक्टिवेट करने के बाद मैं 10 सेकेंड्स के अंदर 10 से ज्यादा अटैक्स अनलीश कर सकता था, और उसके ऊपर से मेरे पास अभी भी मेरी अपग्रेडेड आर्चर स्किल थी, डबल शॉट। एक सिंगल टारगेट पर इंस्टेंटली 2 एरोज फायर करें। हर एरो अटैक पावर का 150% डैमेज के रूप में डील करता है। माना कॉस्ट 20, कूल डाउन 8 सेकेंड्स। स्किल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अकेला एक डबल शॉट ही ब्रूटल बियर गार्जियन को 12000 से ज्यादा डैमेज डील कर सकता था। मैंने कामली अपना बो उठाया, इंस्टेंटली उसे डबल शॉट से कनेक्ट किया और फिर एरोज का एक स्टॉर्म अनलीश करने से पहले गेल कार्निवल को एक्टिवेट कर दिया। 8 सेकेंड्स बाद मैंने डबल शॉट का फिर से यूज किया। ब्रूटल बियर गार्जियन के पीछे छुपी हुई याओ याओ बस ब्लैंकली स्टेयर कर सकती थी जब बॉस के सिर के ऊपर डेंस डैमेज नंबर्स नॉन स्टॉप एक्सप्लोड हो रहे थे। उसका एचपी बार एक टूटे हुए डैम से लीक होते हुए पानी की तरह दिख रहा था, जो टेरिफाइंग स्पीड से प्लैमेट हो रहा था, जब तक कि फाइनली ब्यूम, वो एनॉर्मस ब्रॉन्ज बॉस जमीन पर हेवली कोलैप्स हो गया। याओ याओ पूरी तरह से फ्रीज हो गई। उसने ओरिजिनली सोचा था कि पहले ब्लैक आयरन बॉस को मारना ही ऑलरेडी अनबिलीवेबली इंसेंट था, पर अब मैंने एक्चुअली एक ब्रॉन्ज बॉस को सोलोड किल कर दिया था, जैसे वो कुछ भी ना हो। उसी मोमेंट पे सिस्टम नोटिफिकेशंस मेरे कानों के पास फिर से इरप्ट हो गईं। कंग्रेचुलेशन, आपने ब्रॉन्ज ग्रेट बॉस ब्रूटल बियर गार्जियन को मार दिया है। आपका लेवल बढ़कर लेवल 8 हो गया है। क्योंकि आप सर्वर पर ब्रॉन्ज बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर हैं, आपका रेपुटेशन 30 से बढ़ गया है। आपको एक गोल्ड ग्रेड इक्विपमेंट सिलेक्शन चेस्ट मिला है। आपको 30 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले हैं। आपको एक सेल्फ सिलेक्टेड कॉमन क्लास स्किल बुक मिली है। आपका नाम पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में फैल जाएगा। क्या आप अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहेंगे? मैंने नेचुरली इसे फिर से हाइड करना चूज किया, पर इसके बावजूद फुल सर्वर अनाउंसमेंट अभी भी एक्सप्लोड हो गई। पूरे गेम वर्ल्ड में प्लेयर वन पीस, डबल स्टैंडर्ड और प्लेयर याओ याओ गेट्स कार्सिक ब्रॉन्ज बॉस को मारने वाले पहले प्लेयर्स हैं। पूरे सर्वर में इंस्टेंटली धमाका हो गया। काउंटलेस प्लेयर्स जो मॉन्स्टर्स ग्राइंड कर रहे थे, वो जहां थे वहीं फ्रीज हो गए। क्या मजाक है, अभी से एक ब्रॉन्ज बॉस, क्या वो एक लेवल 10 का बॉस नहीं होता? मीनवाइल वाइल्ड बोर ग्राइंडिंग एरिया में यूयान अभी भी क्रेजीली अपनी बहन को मैसेजेस भेज रहा था, जब अनाउंसमेंट देखकर वो सडनली स्टन हो गया। उसने ओरिजिनली सोचा था कि उसकी छोटी बहन को किसी वियर्डो ने ट्रिक किया है, पर अब पता चला कि वो एक्चुअली एक ब्रॉन्ज बॉस को मारने गई थी, और वो इवन सक्सीड भी हो गई। उस मोमेंट पे उसे फाइनली एक टेरिफाइंग फैक्ट रियलाइज हुआ। इस वन पीस डबल स्टैंडर्ड के पास ट्रूली एक मॉन्स्ट्रस स्ट्रेंथ थी। पर तभी एक और थॉट इंस्टेंटली उसके दिमाग में आया, मेरी छोटी बहन अभी भी उस बंदे के साथ है। याओ याओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं वहां आ रहा हूँ। याओ याओ ने इमीडिएटली हैप्पली रिप्लाई किया, भैया मत आओ, मैं अभी ग्रेट गॉड के साथ हूँ। वो बाद में प्रीस्ट स्किल्स लेने में भी मेरी हेल्प करने वाले हैं। वापस बिगनर विलेज के अंदर मैं याओ याओ को डायरेक्टली प्रीस्ट इंस्ट्रक्टर के पास ले गया और उसकी हीलिंग स्किल अपग्रेड करने में उसकी हेल्प की।
अपग्रेड के बाद मैंने बॉस ड्रॉप्स में से एक आइटम भी उसे दे दिया, अर्थवेन नेकलेस, ब्रॉन्ज ग्रेड, मैजिक पावर +10, माना रिकवरी स्पीड +30%। इस नेकलेस के साथ एक हीलर के रूप में याओ याओ की एंड्योरेंस ट्रेमेंडसली बढ़ जाती, और जिस यूनिक क्वेस्ट को मैं नेक्स्ट चैलेंज करने वाला था उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग हीलर का होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था। ब्रूटल बियर गार्जियन से मिले रिवॉर्ड्स मेरी अपकमिंग यूनिक मिशन के लिए इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट थे। उनमें से एक पीस ऑफ इक्विपमेंट ने इमीडिएटली मेरा अटेंशन कैच किया, गार्जियन लेदर आर्मर, सिल्वर ग्रेड, पैसिव इफेक्ट। जब पहली बार कोई फेटल अटैक रिसीव होगा तो एक एचपी के साथ सर्वाइव करोगे। मेरे जैसे आर्चर के लिए जिसकी बॉडी नेचुरली फ्रेजाइल थी, ये इफेक्ट अनबिलीवेबली यूजफुल था। एट द वेरी लीस्ट इसने मेरी टाइनी बॉडी को थोड़ा और स्टर्डियर बना दिया। इक्विपमेंट के अलावा ब्रूटल बियर गार्जियन ने 600 से ज्यादा कॉपर कॉइन्स भी ड्रॉप किए थे। मैंने कैजुअली इसका एक पार्ट याओ याओ के साथ स्प्लिट किया और इमीडिएटली सेल्फ सेलेक्टेड कॉमन स्किल बुक का यूज किया। क्योंकि ये एक सेलेक्टेबल वर्जन था, मैंने बिना किसी हेसिटेशन के आर्चर क्लास की अर्ली गेम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स में से एक को चूज किया। स्प्लिट एरो। टारगेट को हिट करने के बाद एरो 3 एडिशनल एरोज में स्प्लिट हो जाता है जो ऑटोमेटिकली आसपास के एनिमीज पर अटैक करते हैं। हर एक स्प्लिट एरो अटैक पावर का 80% फिजिकल डैमेज के रूप में डील करता है। स्प्लिट अटैक रेंज ओरिजिनल रेंज के 50% के बराबर होती है। टॉगलेबल पैसिव स्किल, कूलडाउन 1 सेकंड, कोई माना कंजम्पशन नहीं। लेवल 10 से पहले आर्चर्स के लिए प्रैक्टिकली यही एकमात्र ट्रू एओई स्किल अवेलेबल थी, और ये एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल थी। मोर इम्पॉर्टेंटली ये मेरी करंट सिचुएशन के परफेक्टली सूट करती थी। प्लेयर्स अब सर्वर लॉन्च के टाइम की तरह एक साथ पैक्ड नहीं थे, इसलिए मैं मॉन्स्टर्स फार्म करने के लिए अब ह्यूज क्राउड्स पर कंटिन्यू रिलाई नहीं कर सकता था। इस स्टेज पर मोस्ट प्लेयर्स मॉन्स्टर्स को उससे स्लो मारते थे जितना मैं पर्सनली खुद उन्हें शूट डाउन कर सकता था। स्प्लिट एरो ने इस प्रॉब्लम को परफेक्टली सॉल्व कर दिया। स्किल चूज करने के बाद मैंने इमीडिएटली गोल्ड इक्विपमेंट सिलेक्शन चेस्ट खोला। मैंने काउंटलेस ऑप्शंस में से केयरफुली सर्च किया और फाइनली एक रिंग सिलेक्ट की, स्विफ्ट इंटरसेप्टर रिंग, गोल्ड ग्रेड। पैसिव इफेक्ट 3 सेकंड्स के अंदर हर एक सक्सेसफुल अटैक या स्किल एक्टिवेशन स्विफ्ट फोर्स का एक स्टैक ग्रांट करती है। हर स्टैक अटैक स्पीड को 10% बढ़ाता है, जो अप टू 8 टाइम्स स्टैक हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, जब तक मैं अपना अटैक रिदम मेंटेन रखूंगा, मेरी फायरिंग स्पीड मेरी नॉर्मल स्पीड से लगभग डबल हो सकती थी। और अगर मैं बाद में इसे गेल कार्निवल के एक्टिव इफेक्ट के साथ कंबाइन करूं तो उन 10 सेकंड्स के दौरान मेरी अटैक स्पीड यूजुअल से लगभग 4 टाइम्स फास्टर हो जाएगी। गेम के करंट स्टेज पर एब्सोल्युटली कोई भी बॉस इस लेवल के बर्स्ट डैमेज को विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। स्विफ्ट इंटरसेप्टर रिंग को इक्विप करने के बाद मैं वेपन शॉप गया और 2000 एरोज रिप्लेनिश किए। फिर मैंने याओ याओ को कॉल किया और यूनिक मिशन कंप्लीट करने के लिए विलेज के बाहर निकलने की तैयारी की। हमारे निकलने के कुछ ही देर बाद यूयान हरीडली भागते हुए विलेज वापस लौटा। उसने हर जगह सर्च किया पर उसे अपनी छोटी बहन नहीं मिली। याओ याओ, तुम कहाँ हो? डैम इट, क्या उस बास्टर्ड ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया? मीनवाइल विलेज के बाहर याओ याओ और मैं ऑलरेडी एक साथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में जो भी मॉन्स्टर मुझे दिखता वो एक सिंगल एरो से कैजुअली किल हो जाता। मैंने ड्रॉप हुए इक्विपमेंट या कॉपर कॉइन्स को पिक करने की फिक्र तक नहीं की। राइट नाउ मैं सिर्फ कंटिन्यूअसली अपने टैलेंट को स्टैक करने में केयर्ड था। जैसे जैसे हम चल रहे थे, याओ याओ ने सडनली सॉफ्टली साई किया। काश भैया भी यहाँ होते, वो सच में बहुत तेज भागते हैं। इक्विपमेंट कैरी करना उनके लिए टायरिंग भी नहीं होता। जिस मोमेंट पे मैंने ये सुना, मेरा दिल सडनली मूव हुआ। वो सही कह रही थी। यूयान बाकी एरियाज में भले ही एक्सेप्शनल ना हो, पर जब भागने की बात आती थी तो वो एब्सोल्युटली टॉप टियर था। रिसेंटली मेरी अटैक रेंज और भी ज्यादा आउटरेजियस हो चुकी थी। हर बार जब इक्विपमेंट ड्रॉप होता, मुझे उसे कलेक्ट करने के लिए आगे पीछे भागते हुए बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता था। बट अगर कोई स्पेशलाइज्ड इंसान लूट पिक करने में मेरी हेल्प करे। याओ याओ, तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ है? वो अभी भी बिगिनर विलेज में है। क्यों? उसे हमारे कोऑर्डिनेट्स भेज दो और बोलो कि यहाँ आ जाए। याओ याओ ने ओबीडियंटली इमीडिएटली कोऑर्डिनेट्स भेज दिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यूयान की स्पीड के साथ वो बहुत जल्दी कैचअप कर लेगा। श्योर इनफ 5 मिनट से भी कम वक्त में याओ याओ ने हैप्पीली मुझे इन्फॉर्म किया कि उसका भाई पास ही पहुंच चुका है। ये सुनकर मैंने चलना रोका और पीछे मुड़ा। डिस्टेंस में एक ब्लैक फिगर अनबिलीवेबल स्पीड से हमारी तरफ रश कर रहा था। यूयान के लेग्स प्रैक्टिकली पीछे आफ्टर इमेजेस छोड़ रहे थे। इट वॉज ऑब्वियस कि उसने यहाँ तक के रोड पर 1 सेकंड भी वेस्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। जिस मोमेंट पे वो क्लोज आया, उसने इमीडिएटली गुस्से में मेरी तरफ पॉइंट किया। यू बास्टर्ड, मेरी बहन से दूर रहो, अदरवाइज मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। इससे पहले कि वो बोलना फिनिश कर पाता, मेरा एक एरो इंस्टेंटली उसके पास से शॉट होते हुए निकल गया और थोड़ा दूर एक छोटे डियर मॉन्स्टर पर लैंड हुआ। डियर का एचपी इंस्टेंटली एम्प्टी हो गया और वो स्पॉट पर ही जमीन पर कोलैप्स हो गया।